हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम कन्फ्यूजन्स रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 रिएक्शन के साथ कुछ जो बहुत ही मिसकॉन्सेप्शंस है उसको यहाँ पे हम डील करेंगे। जनरली ये मिसकॉन्सेप्शंस क्यों होती हैं जब हम SN1 और SN2 रिएक्शन को कनेक्ट कर लेते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, यानी R और S कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। उसी को मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो आप यहाँ पे मैं आपके सामने एक फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरह से एक फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। जैसे यहाँ पे मैंने मिथाइल रख दिया, यहाँ पे मैंने Br रख दिया, यहाँ पे मैंने NH2 रख दिया और यहाँ पे मैंने H रख दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए, R है या S है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को देंगे आप, फिर सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी मिथाइल और फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन। चलिए 1 2 3 डायरेक्शन में मूव करिए। 1 2 3 आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कॉन्फ़िगरेशन R होनी चाहिए, लेकिन जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका वर्टिकल लाइन पर नहीं प्रेजेंट है, तो R की जगह पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S। यानी यहाँ पे ये जो गिवन कंपाउंड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S है इसकी। ठीक है, चलिए इसका मैं एक SN2 रिएक्शन करवाता हूँ। SN2 रिएक्शन मैंने मान लीजिए इसका Cn माइनस आयन के साथ में करवा दिया। यहाँ पे मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ SN2 रिएक्शन। आपको क्या पता है SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कैसे होगा, जैसे अभी यहाँ पे ब्रोमीन राइट साइड में लगा हुआ तो Cn किस साइड में लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। यही एक बेसिक रूल है हमारा SN2 रिएक्शन का। चलिए इसी चीज को यहाँ पे एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लग गया Cn आपका, ठीक है, ये H इस साइड चला गया, ऊपर लगा हुआ है मिथाइल और नीचे लगा हुआ है NH2। चलिए अब मैं आपसे बोलूँ कि इसमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फिर से डिटरमाइन करिए, तो पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी नाइट्रोजन की, सेकंड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी। CIP रूल के थ्रू बताते हैं। तो 1 2 3 आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1 2 3 आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन फिर से जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे तो प्रेजेंट है नहीं, तो R के जगह पे फिर से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S। 1 2 3 क्लॉकवाइज थी, R होना चाहिए था, लेकिन ये आपका वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट है, तो R का कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्या हो जाएगा, S आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, आप तो SN2 रिएक्शन कर रहे हो, लेकिन फिर भी S की कॉन्फ़िगरेशन R में कन्वर्ट नहीं हो रही है। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि कभी भी SN2 रिएक्शन में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। R का S हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड बन रहा है। होप करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में मत बैठाना। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू, मतलब उसके ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू जो होता है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, आपका ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसकी हम बोलते हैं ये कंपाउंड आपका, इसकी कुछ मान लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, मान लीजिए इसका स्मॉल d है। ठीक है, स्मॉल d। ठीक, तो क्या इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन हमको L बोल देना चाहिए या D ही बोलना चाहिए? आप यहाँ पे इसको क्या चूज करोगे, इसको D बोलोगे या L बोलोगे? आप इसके ऑप्टिकल रोटेशन के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये अगर D है तो ये कंपाउंड आपका D भी हो सकता है या L भी हो सकता है, ये हम बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन को कैलकुलेट करना ये तो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। हम यही पढ़ते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट एक एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, तो जब आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कुछ किया ही नहीं तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो D होगा या L होगा? कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दो बातें जो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कही, पहला आपकी कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन SN2 रिएक्शन में चेंज हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। दूसरी बात जो सबसे जरूरी कि ऑप्टिकल, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन पे भी आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर इधर कंपाउंड D है तो इधर D होगा या इधर L होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी बातें थी जो मुझे आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर अप करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।